ॐ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। परम पूजनीय श्रद्धेय सिद्धेश्वर स्वामी जी महाराज, मंच पर विराजमान भारत विकास संगम और इस क्षेत्र की प्रमुख शिक्षण संस्थाओं के अधिपति प्रमुख महाराज, यहाँ समुपस्थित वरिष्ठ जन, मातृशक्ति और साथियों, भारत विकास संगम और कुछ शिक्षण संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में जो भारतीय संस्कृति उत्सव हुआ, उसको देखकर मुझे जो अनुभूति हुई वो है कि जैसे 2004 में भारत विकास संगम की शुरुआत हुई थी वाराणसी में, नवंबर 20, 21, 22, 2004, और अब देख रहा हूं तो ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है जैसे 2004 में गंगा जी अपने उद्गम स्थान गोमुख गंगोत्री से निकली थी, छोटी सी थी धारा। अब वो धीरे धीरे प्रवाहमान होती हुई हरिद्वार से समतल मैदान पर अब आई है, और इसलिए इतना फैलाव हुआ है। ये यहाँ के भारतीय संस्कृति उत्सव ने ये दृश्य दिखाया है। लेकिन इस बीच के जो 15 वर्ष ऐसे हुए हैं, इसमें विचारधारा की भी गंगा प्रवाहित होती गई है। हम लोग कहते थे हमारा गांव हमारा देश, हमारा जिला हमारी दुनिया, सबको भोजन सबको काम। हम कहते थे दल से बड़ा देश, व्यक्ति से बड़ा दल, फिर व्यक्ति से बड़ा संगठन, लेकिन संगठन से बड़ा समाज। फिर हम आगे बढ़कर कहने लगे थिंक ग्लोबली, एक्ट लोकली। दुनिया भर का विचार तो करें, लेकिन अपनी जगह पर काम को खड़ा कर दृश्य दिखावे, जैसा अभी का दृश्य दिखाई पड़ा है आए हुए लोगों को। उसी प्रकार हम आगे बढ़े, कहने लगे समाज आगे सत्ता पीछे, तभी होगा स्वस्थ विकास। सत्ता आगे समाज पीछे तब नहीं, समाज आगे सत्ता पीछे। इस बार के सम्मेलन ने वो भी दिखा दिया है। हम कहने लगे कि गोल कौन करता है महत्व का नहीं है, गोल होना चाहिए। अपने पास ही गेंद रखे रहने का कोई अर्थ नहीं है। जब समझ में आवे तो पास दे देना चाहिए। बॉल को अपने पास रखे रहने में बहादुरी नहीं है। कोई भी जो गोल पोस्ट के पास हो, गोल वो कर दे, हम पास दे दें। इस कार्य पद्धति की बात हम कहते थे। तो 2004 में मैं था संयोजक। 2008 होते होते हमसे ज्यादा कर्मठ कुशल श्री बसवराज पाटिल सेडम, वे संयोजक हो गए 2008 में। उन्होंने 10 वर्ष किया। अब वो संरक्षक हो गए मेरी जगह पर, और उनकी जगह पर श्री संजय पटेल संयोजक हो गए। तो पास देने की प्रक्रिया ठीक से चल रही है, उसका ये उदाहरण है कि काम करें। पद की क्या बात है, कोई भी रहे पद पर, मिलकर काम करें,
इसलिए एनोनिमिटी एंड कलेक्टिविटी ये कार्य पद्धति का आधार बन गया। फिर हम आगे बढ़कर कहने लगे, भाई विचारधारा बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए, अंतिम व्यक्ति का हक और हित यही इश्यूज एंड वैल्यूज के रूप में धारण करना चाहिए। अच्छे सब जगह के लोग हैं, हमारी दृष्टि ठीक करो। युधिष्ठिर तो दुर्योधन को भी सुयोधन कहते थे। कोई ऐसा नहीं है जिसमें गुण नहीं है। देयर इज नो मेटल विच डज नॉट हैव ए मेल्टिंग पॉइंट, ओनली दैट मच टेम्परेचर एंड हीट इज नीडेड। यदि पिघलता नहीं है तो उसका दोष नहीं है, तुम्हारी तपस्या की कमी है कि उतना टेम्परेचर और हीट तुम नहीं जुटा पाए हो, ये सोचो। इसके कारण धीरे धीरे आज आप देख रहे हैं मंच पर 2004 में 3 लोग बैठे थे, मैं था, धर्मपाल जी थे, राम बहादुर राय जी थे। आज मैं 5 में देख रहा हूं, आज एक बड़ी टीम मंच पर दिखाई दे रही है। ये विचारधारा की दृष्टि से भी और प्रगति होती चली गई और हम लोगों को समझ में आया कि नहीं, अभी तक गड़बड़ हो रही है मानव केंद्रिक विकास की अवधारणा के कारण। ह्यूमन सेंट्रिक ओनली, एंथ्रोपोसेंट्रिक डेवलपमेंट की बात हम करते हैं, तब जीडीपी, तब ग्रोथ रेट और क्या क्या विषय आते हैं। अल्टीमेटली ट्रिकल डाउन थियरी है, परफॉर्मर पेरिश है, मार्केट फोर्सेस का आधिपत्य रहेगा, अंतिम व्यक्ति को कुछ नहीं, अमीरों को लाभ मिलेगा, गरीबों को लोभ मिलेगा और लक्ष्य ये होगा कि पूंजी ही मानो ब्रह्म है, मुनाफा ही मूल्य है और पाशवी उपभोग ही मोक्ष है। उससे मुक्त होकर अगर आगे बढ़ना है और दुनिया की आज की संकटपूर्ण विकराल अभाव, शोषण, विषमता, इससे अलग एकात्म वसुधैव कुटुंबकम कि विश्व एक बाजार नहीं है, विश्व एक परिवार है, इसको बताने की स्थिति अगर आती है तो उसका आधार है प्रकृति केंद्रिक विकास, इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट। जमीन, जल, जंगल, जानवर के साथ जन का अनुकूल जीवन रहेगा, न कि जमीन, जल, जंगल, जानवर पर आधिपत्य की इच्छा हो। इकोसेंट्रिक डेवलपमेंट ये आधार बन गया और इस आधार पर जब चलते हैं तो डिसेंट्रलाइजेशन, हमारे देश में 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं। इसीलिए कहीं केरल में नारियल होता है, जम्मू कश्मीर में सेब होता है। तो उन क्षेत्रों के अनुसार डिसेंट्रलाइज्ड थिंकिंग होना चाहिए, ये बात आई। तब भारत विकास संगम में वहाँ के लोगों की बात आगे आने लगी। विकेंद्रित राजनीतिक दलगत राजनीति से ऊपर उठकर संरचना हो, आर्थिक संरचना भी विकेंद्रित हो, अंतिम व्यक्ति जो गरीब से गरीब है उसका हक और हित प्राथमिक हो, न्यूनतम ज़रूरतें पूरी हो, जमीन जहरीली ना हो तब विकास, जलस्तर नीचे न जाए तो विकास, वन पहाड़ पशु पेड़ बढ़े तो विकास, जानवर और मनुष्य का अनुपात जानवर के पक्ष में हो, बायोडाइवर्सिटी और बढ़े तब विकास, हर बच्चे को रोज आधा किलो दूध, सब्जी, फल मिले तो विकास। कितना जीडीपी, कितना ग्रोथ रेट, इसका कोई अर्थ नहीं बनेगा। इसका विचार भी ऐसा परिपक्व और होता चला गया है। अब इतना बड़ा कार्यक्रम हो चुका, इससे आगे सोचा ये गया है कि देश में हमारी तरह एक 10,000 सक्रिय व्यक्ति
और समूहों को हम इकट्ठा करेंगे। इकट्ठा एक मन से वो परस्पर सहयोग से काम करें, संवाद, सहमति और सहकार, एक दूसरे का साथ दें। और जितने अच्छे काम हो रहे हैं ऐसे चुने हुए 1000 कामों की डायरेक्टरी बन जाए और 127 इको एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में एक एक नोडल सेंटर फंक्शनल ये बन जाए। ये आगे के वर्ष में हो। उसके बाद के वर्ष में रिसोर्स एटलस हर जिले का हो जाए, हर जिले में विकास संगम ऑर्गेनाइज हो, जिसमें उस जिले में सक्रिय ग्रुप्स इकट्ठे आवे और जिले के बारे में विचार करें। और जिले के जो लोग बाहर कहीं जाकर रह रहे हैं, बस रहे हैं, उनसे कोऑपरेशन लिया जाए, सहयोग लिया जाए। ये भी जिला विकास संगम हो पावे। जिला का रिसोर्स एटलस बन जाए, जमीन, जल, जंगल, जानवर का। जिले का मैन पावर एटलस बन जाए, कितने पढ़े हैं, कितने नहीं हैं, कितने रोजगार हैं, कितने बेरोजगार हैं, किस स्किल के कितने लोग हैं, कितने लोग जरूरी हैं, इसका आंकड़ा ठीक बन जाए। और जितने ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबका मिलकर एक जिला विकास संगम हो जाए, जो जिले का विचार करे। फिर यही स्थिति उसके आगे के वर्ष में, 2 वर्ष में हो जाए। यही जनता की आवाज बन जाए, जन संसद जिसको कहते हैं। पार्लियामेंट मत कहिए, जो भी सिविल सोसाइटी के तकाजे हो सकते हैं तद अनुसार उस जिले की आवाज, प्रदेश की आवाज, देश की जनता की आवाज, दल और सत्ता की राजनीति से अलग रहकर देश की आवाज बने। इस दिशा में अपने लोगों ने आगे के काम की स्वरूप रेखा तय की है। मैं मानता हूँ कि जैसा अपने पूज्य सिद्धेश्वर स्वामी जी के आशीर्वाद से और संतों की दया कृपा से, भगवत कृपा से, और सबसे बड़ी बात मित्रों, भारत की समृद्धि और संस्कृति का आधार है गौ माता। एक संत की बात मुझे ध्यान में आती है। उत्तर में रहे संत देवरहा बाबा, जिन्होंने बहुत यज्ञ किया है। उन्होंने देश की सभ्यता, संस्कृति, समाज को समझा और एक पुलिस अफसर उनके शिष्य थे, उनको उन्होंने बताया, बच्चा, गायत्री है भारत की वाणी, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम वाला। गायत्री है भारत की वाक, गौ माता है भारत की मन स्वरूपिणी। गौ माता प्रसन्न तो भारत माता प्रसन्न, गौ माता उदास तो भारत माता उदास, ये उन्होंने बताया। फिर कहा गंगा जी भारत का प्राण है। इसलिए बच्चा, इन तीनों बातों का ध्यान रखो। तो उस गौ माता के अधिष्ठान पर भारत की समृद्धि और संस्कृति का आधार है गौ माता, ये मानकर हम लोग कृषि, गौपालन सबको जोड़ जोड़ कर कुछ कुछ प्रयोग हों, ऐसी सज्जन शक्ति को इकट्ठा करने का, एक दिशा में, एक स्वर में, प्रकृति केंद्रित विकास के पक्ष में, विकेंद्रित आर्थिक राजनैतिक व्यवस्था के पक्ष में काम कर रहे रचनात्मक समूह के रूप में भारत विकास संगम की अब एक पहचान बनने वाली है। उस दिशा में तैयारी और सब प्रमुख बड़े लोगों का आशीर्वाद की मैं प्रार्थना करता हुआ